लो जी, हमने भी सीख लिया आप लोगों से कि मिक्सी में मलाई से घी कैसे बनाते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। अभी सुबह सुबह सबसे पहले मैंने बासी दूध गुनगुना किया है, गर्म नहीं, ठंडा था ना फ्रिज से। और अब मैं दही लगा रही हूँ। इस लंबे बर्तन में दही डाल करके ना, दूध में दही डालकर 2 चम्मच, और इसको मैं सुबह ही जमा करके कॉर्नर पे रख दूंगी। वो जो हमारा रखा हुआ है ना स्टॉक पॉट, या कोई भी ऐसा कैसरोल, या कोई ऐसा जगह जहाँ कोई हाथ ना लगाए, ऐसी जगह बस रख देंगे। इसको मुझे अलग से ढकना नहीं होता क्योंकि उसमें भी ढक्कन नहीं है स्टॉक पॉट में। और ऐसे ढक करके रख दिया दूध में दही डाल करके सुबह सुबह। शाम के 3 नहीं, दोपहर के 3 शाम 4 बजे दही जम जाएगी बिल्कुल। उसे उठे मैं फ्रिज में रख दूँगी। कल मैंने एक बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून खड़ा धनिया और एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का 1 गिलास भर के पानी उसमें डाल करके ढक करके रख दिया है ओवरनाइट सोक करने के लिए। अब सुबह सुबह खाली पेट इसका पानी पिया जाता है। अच्छा सच बताइए, कौन कौन पीता है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये 1 गिलास से थोड़ा ज़्यादा ही पानी, मतलब बड़ा सा मग है। और ये पानी में रात भर भीगा हुआ खड़ा धनिया और दालचीनी, इसे हम उबालेंगे इतना कि ये पानी की जो क्वांटिटी है वो हाफ़ हो जाए। तो इसको मैंने यहाँ पर अगारो रीजेंसी मल्टी कुक कैटल 1.2 लीटर इसमें ऐसे रख दिया है, क्योंकि पानी उबाल रहा है, साथ में खड़ा धनिया और दालचीनी भी उबल जाएगी। ये खाली पेट पीना चाहिए। ये ड्रिंक बहुत सेहतमंद होता है। बहुत से लोग पीते हैं मुझे पता है, और जो जो पीते हैं मुझे बताना, एक मैं ही मक्कार हूँ। सुबह से बस चाय चाहिए मुझे, है ना। बाकी सब लोगों को अच्छी अच्छी आदतें हैं, और अपनी अच्छी अच्छी आदतें भी मुझे बताना ताकि मुझे थोड़ी शर्म आए कि मैं क्यों नहीं करती ऐसा। आज हम बनाएंगे मैंगो डेज़र्ट, जो कि मैं लास्ट ईयर भी बनाती थी। ये बहुत अच्छा लगता है। एक आम का पूरा पल्प निकाल लिया और उसको डाल दिया ब्लेंडर जार में, और उसमें डाल दी पिसी हुई चीनी। और दूसरा आम लेंगे, उसका भी छिलका उतार करके छोटे छोटे से पीसेस कट कर लेंगे, चंक्स कर लेंगे। तो ये हाफ, मतलब एक मैंगो को हम प्योरी कर लेंगे और एक मैंगो को हम काट करके यूज़ करेंगे। तो ये मैंगो डेजर्ट बहुत टेस्टी लगता है। जैसे कि मैंने आपके साथ फालूदा की रेसिपी शेयर की थी ना कल, वो तो खैर एकदम नेक्स्ट लेवल है। पर रोज़ रोज़ बनाने के लिए आमरस का एक दूसरा है फैमिली, ये भी है। अच्छा, जब तक मैंने छोटे छोटे काम किए, यहाँ पर बहुत अच्छे से ये बॉईल हो चुका है पानी, और इसे हम छान लेंगे। तो ये खड़ा धनिया और दालचीनी का आप कलर देख लो, पानी का बिल्कुल चेंज हो जाता है। ओवरनाइट सोक करने से भी धनिया का पूरा स्वाद आता है, और दालचीनी की भी खुशबू एक अलग ही रहती है और स्वाद। और इसको अच्छे से उबाल लें, आधा ही हो जाए पूरा, और इसको ना घूंट घूंट ऐसे गुनगुना सुबह खाली पेट पीना चाहिए। एक तो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, उसमें था सौंफ, जीरा, मेथी, अजवाइन, 4 मसाले थे, खड़े मसाले। इसमें था खड़ा धनिया और दालचीनी, दोनों ही डिफरेंट हैं। चीरी चीरा आ रहे हैं अपने बेबी को फीड कराने सुबह सुबह। फिर बस धीरे धीरे करके उसको पीना है खाली पेट, और उसके बाद फिर चलो लगते हैं अपने काम पर। जो हमने रखा था ब्लेंडर जार में मैंगो, उसकी हमने प्यूरी बना ली है। तो ये एक आम की पूरी प्यूरी तैयार, ठीक है। अब जार में थोड़ा सा दूध डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 1/4 कप से भी कम। तो इसको भी एक बार ब्लेंड कर लेंगे। इससे जार की सफाई तो होनी ही होनी है थोड़ा हमें इसमें दूध भी मिक्स करना है एक्चुअली, तो इसीलिए काम लास्ट में कर लेंगे। बस अब ये सेकेंड लेयर लग जाएगी दूध वाली, गाढ़ा सा दूध डाल दिया। पहले तो मैंगो था ही, और अब थर्ड लेयर हो जाएगी ये मैंगो चंक्स की। और इसके ऊपर से डाल दो आप मनपसंद ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स। थोड़े से क्रिस्पी क्रिस्पी खाने में अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा का सिरप भी ऐसे ऊपर से डाल सकते हैं, एक लेयर। तो एकदम मैंगो मस्तानी वाला तैयार हो जाएगा ये मैंगो डेज़र्ट। ये ना ऐसे कटोरी में गाढ़ा गाढ़ा खाने में बहुत अच्छा लगता है। कस्टर्ड तो चलो हम लोग हमेशा ही बनाते हैं, फ्रूट्स कस्टर्ड। लेकिन ये मैंगो कस्टर्ड नहीं है, बिना कस्टर्ड का कस्टर्ड जैसा फील होगा, क्योंकि जो मैंगो प्यूरी है वो एकदम थिक है, उसमें है मैंगो के पीसेस। और तो ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह मैंने ये काम करके फ्रिज में रख दिया, ताकि वो अच्छा ठंडा हो जाएगा, दोपहर में खाने के बाद खाने में मज़ा आएगा।
या फिर शाम में बच्चों को लगता है कुछ खाना है तो आप फ्रूट्स दे सकते हैं, वो बना के रख सकते हैं। मलाई से भाई कब एक बार मेरे से मलाई से घी नहीं बन रहा था, किसमें, मिक्सी में। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि सब लोग बताना कैसे बनता है। सभी ने अपने कमेंट्स लिखे थे, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा था। तो मैंने ये चीज़ सीखी है कि जब मलाई से घी बनाना है तो उसको पहले बाहर निकाल के रख दें, फ्रिज से निकाल के। तो ये मैंने रात में निकाल के रख दी थी, सुबह उसमें ऐसे दही जैसा वो होता है ना, सॉफ्ट, वैसी हो गई थी, क्योंकि मलाई में दही मिक्स है इसलिए। तो एक तो ये चीज़ था जो मैंने लास्ट टाइम नहीं किया था, इससे ये नॉर्मल हो जाती है मलाई। फिर थोड़ी थोड़ी मलाई डालनी है इसमें जार में, और पानी ज़्यादा सा डालना है। जैसे 1 कटोरी अगर मलाई है तो 3 कटोरी करीब पानी डाल लें, मैंने वही किया पहले बैच के लिए। और फिर इसको ब्लेंडर से ब्लेंड, मतलब मिक्सी में पल्स मोड पे चलाना है, थोड़ा सा ऐसे घुमाते हुए। तो फिर धीरे धीरे एकदम से पहली बार वाला बढ़िया सा मक्खन रेडी हो गया। खुश हो गई मैं। इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स भी डाल दी लास्ट में, पहले नॉर्मल पानी डाला क्योंकि पिछली बार मैंने आइस क्यूब डाल दी थी ना पहले ही, तो बताया गया था मुझे कि वो पहले नहीं डालना है, पहले नॉर्मल पानी डाल करके उसको फेंट लेना है। फेंट लिया, मक्खन तैयार। और अब ये मक्खन हम निकाल दे रहे हैं भगोने में। सुबह ये इसी भगोने में ये दूध था तो मैंने वो खाली किया ना, तो वही बर्तन, ऐसा होता है कि अभी जब तक दूध के बर्तन, सुबह घी बन रहा है तो एक के बाद एक काम करके निपटते जाओ। सेकंड बैच डाला मैंने, फिर उसी तरीके से बकायदा फेंट लिया उसको, फिर मक्खन तैयार। और थर्ड बैच फिर से हमने उसमें उसी तरीके से डाल दिया। तो ये बटर मिल्क भी सेपरेट हो गया, मट्ठा। इस मट्ठे को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो पनीर का ही इस्तेमाल करूँगी उसका, इसलिए मैं बाकी कुछ इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो फिर ये मैंने छोटा छोटा बैचेस करते हुए इसी तरीके से जार में फिरती जाई। मेरे इस मिक्सर में ना 4 जार हैं, एक छोटा चटनी जार, एक ये ब्लेंडर जैसा, मतलब जो भी करना है यूज़ करो, एक है मतलब गीला वाला पीसने वाला, एक ग्राइंडर और मिक्सर में 2 ऐसे जार होते हैं ना, एक में गीला और एक में सूखा। इसमें गीला वाला ये कर लिया काम। और एक है जूसर, लंबा वाला जो है ना, ट्रांसपेरेंट सा जार, वो जूसर ब्लेड है उसमें, इस वजह से उसमें नहीं किया। और ये अब मैं जो आइस ट्रे निकाली थी ना, वो भर के मैंने फ्रिज में रख दिया। और अब ये हमारा सारा का सारा बटर रेडी हो गया। तो इस भगोने में सारा बटर आ गया। फिर मैंने सोचा एक बार इसको बटर को भी क्लीन कर लेते हैं पानी डाल करके। तो मैंने इसमें पानी डाला है और एक बार फिर से उसको अच्छे से पूरा मिक्स करके पानी से साफ़ कर लेंगे। तो ये जो जार में था ना दूध जैसा, बटर मिल्क छाछ, वो हमने एक बर्तन में निकाल लिया, जार वाला। और ये जो भगोने में भी हमने पानी डाल करके जो क्लीनिंग करी है, सफाई अभियान, वो वाला पानी भी पूरा निकाल लेंगे बटर से, इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे। ये हो गया। एक तो गर्मी में मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत होती है, मक्खन वक्खन का काम सॉलिड नहीं हो पाता ना एकदम से। और अब पहले के ज़माने में फ्रीज़र में सिर्फ बर्फ़ हुआ करती थी, एक दौर था, ठीक है, और कुछ नहीं होता था। आज मैंने अपना जब फ्रीज़र खोला तो मुझे हंसी आ रही है, तभी मुझे ये लाइन याद आई। पहले घरों में हम लोग अपने घर में फ्रीज़र खोलते थे तो केवल बर्फ़ भरी होती थी और कुछ होता ही नहीं था, बर्फ़ बर्फ़ पूरा बन जाता था। अब खोलो तो बर्फ़ नहीं है फ्रिज में, दुनिया भर का सामान भरा है फ्रीज़र में। बर्फ़ सिर्फ वो ट्रे थी 2, बाकी जो एक बॉक्स भी है ट्रे का, उसमें भी भरे हुए हैं मटर और फ्रोज़न स्वीट कॉर्न। मतलब अति हो गई है। अब फ्रीज़र में बर्फ़ नहीं, सब्जियां भरी पड़ी हैं, दुनिया भर का सामान है। और पहले फ्रीज़र में सिर्फ बर्फ़ हुआ करती, तो कोई पूछता नहीं था, बर्फ़ किसी काम में नहीं आता, सिर्फ शरबत तरबत बने तो भले उसका इस्तेमाल हो जाए। अब तो खैर बर्फ़ किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं होता, तो ठंडा पानी भी नहीं पीते, सब घड़े का पानी पीते हैं। मतलब कितनी सारी चीज़ें समय के हिसाब से हेर फेर, पहले जो होता था वो अब नहीं होता, जो अब होता है पहले नहीं होता था, यही सब चल रहा है। और अब जो मक्खन बन गया है उसको मैंने गर्म करने रख दिया है घी बनाने के लिए। तो फिर साथ ही साथ अब मैं खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने पहले बड़े शौक़ से गिलकी निकाली, क्योंकि हमने सोच रखा था कि हमें तो गिलकी और वड़ी खानी है, तुरई वड़ी। वड़ी में पूछा था ना मैंने रेसिपी आप लोगों से, वो भी बहुत से लोगों ने रेसिपी बनाई थी। फिर हमको ऐसा मन में पता नहीं क्यों संदेह हो गया, डाउट हो गया मुझे, कि ऐसा ना हो कि मैं अपने चक्कर में, स्वाद के चक्कर में, कि चलो टेस्ट करें ये अड़ी वड़ी और बना दूं तो नहीं और शुभम ना खाए ठीक से, तो क्या होगा। यही ब्रंच है, यही लंच है, मतलब यही बन रहा है सुबह से खाना, और तो कुछ बन नहीं रहा है हम दोनों, तो फिर क्या करेंगे।
तो मैंने सोचा ऐसा करते हैं। अच्छा, मैंने आलू भी काट लिया, ठीक है। मैंने सोचा था कि आलू निकाल निकाल खा लेगा शुभम, आलू बड़ी तुरई नहीं खाएगा अगर मिक्स हो गई तो। वैसे वो खाने लगा है तुरई, पर वो मिक्स वाला आइटम ना जो कभी नहीं खाया, हम लोग ने कभी, मैंने कभी बनाई नहीं। जो चीज़ कभी नहीं बनाई हो ना, तो बड़ा कभी कभी लगता है कि या तो दूसरी आइटम हो जिससे साथ तो कुछ गुजारा हो जाए ना खाने का। तो फिर मैंने क्या किया, कुकर में पहले बड़ी 1 चम्मच तेल से भून के निकाल लिया। वापस से कुकर में तेल गरम किया, बारीक कटी हुई इसमें लहसुन डाल दी है, और फिर इसमें डाल दी हैं जीरे, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई प्याज और हींग डाल दिया है। सबको डाल के मिक्स करके भून लेंगे। फिर इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक, कटे हुए टमाटर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और भुनी हुई मूंग वड़ियाँ, और फिर आलू डाल दिया। तो अब यहाँ पर जब मैं इसको भून रही हूँ, तो फिर मैं सोच रही हूँ ये तो अच्छी खासी आलू बड़ी की सब्जी है, तो क्यों ना अलग से तुरई बना लो, तो सारा मसला ही खत्म हो जाए। लेकिन यकीन मानो, जब तक मैंने उसमें मसा प्याज व्याज सब भूना था, तो मैं सोच ही रही थी कि मतलब पहले यही बताया गया था कि पहले भून के निकाल लो, सब्जी डाल लो, और जब तुम तुरई डालोगी तब तुम बड़ी डाल देना। तब मैं थोड़ा डर गई, मैंने कहा ऐसा करते हैं तुरई अलग बना लेते हैं और आलू बड़ी तो ऑलरेडी है ही, उसमें आलू बड़ी सब था ही मसाला। फिर मैंने उसमें पानी डाला, जब अच्छे से भुन गया था, नमक डाला और फिर कुकर बंद कर दिया। तब उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं तुरई अलग बना लूँगी। यहाँ पर जो मक्खन गरम करने रखा था, वो बढ़िया से घी तैयार हो गया था। जो पानी दिख रहा था आपको, मतलब बटर मिल्क दिख रहा था, वो मैंने गरम करने रखा भगोने में, और उसमें एक गिलास दूध अच्छा भी डाल दिया, अच्छा वाला दूध, तो फ्रीज वाला, वो डाल दिया ताकि पनीर में थोड़ा सॉलिड स्वाद भी अच्छा आता है, सॉफ्ट बनता है पनीर। तो वो पनीर बनाने के लिए किया। जो हमने ये पका लिया था घी, उसको मैंने छाना, और इसी कटोरे में मलाई थी जो मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ, उसी में बराबर घी आया। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि जैसे मैं घी बनाती हूँ इतना ही तो घी उसमें भी बनता था। ऐसा क्या अलग था भाई, इतना हमने चार चार घूमे इधर से उधर, उधर से उधर। अरे हम जो बनाते हैं चम्मच से फेंटते हैं, जो करते हैं, मतलब, लेकिन मुझे सीखना था ना मिक्सी वाला कैसे होता है, तो ये मैंने सीख लिया। पर मुझे ऐसा लगा, और बहुत लोगों ने ये बताया कि अगर आप उस तरह से घी बनाएंगी तो ज़्यादा घी बनेगा, तो हमने सोचा इस बार देखें क्या ही क्या ज़्यादा घी बन रहा है। उतना ही बना घी। और ये जो पानी दूध वाला गर्म करने रखा था, उसमें 1 गिलास मैंने अच्छा दूध डाला, और फिर जब ये पक रहा था, फट गया, पनीर तैयार। अब पनीर को छान लेते हैं। तो ये पनीर मेकर में मैंने पनीर निकाल के रख दिया, हल्का सा प्रेस कर दिया जो इसका पानी वो निकल जाए, और फिर इसकी लिड प्लेट है जो वो लगा देंगे। तो पनीर मेकर में ये पनीर सेट हो जाएगा, फिर कल पनीर का इस्तेमाल होगा। तो मलाई से घी बन गया उतने डोंगे में जो आपने देखा, जितना उतने डोंगा भर के था वो मलाई, तो थोड़ा सा डोंगा से कम घी बन गया। ये बन गया पनीर। उसी से 1 गिलास एक्स्ट्रा दूध डाला मैंने उसमें। एक नीचे प्लेट लगा के मैं फ्रिज में रखा करती हूँ, इसलिए मैंने रख दिया है वो प्लेट। और ये जो छाना हुआ पानी है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे आटा गूँथने में। आप इसे दाल में भी डाल सकते हैं, चावल पकाते वक्त भी डाल सकते हैं, और या फिर और क्या कर सकते हैं, ठंडा हो जाए तो प्लांट्स में डाल सकते हैं, कुछ यूज़ नहीं है तो इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। 2-3 दिन पानी को आटे में गूँथते में इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम सॉफ्ट आता है आटा, सॉफ्टनेस रहती है आटे में, रोटियां में नरम बनती हैं, सच में बनती है। किसी भी पनीर के पानी का आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने कढ़ाई में घी गरम किया, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, जीरा डाले हैं, हींग डाली है, और हरी मिर्ची डाली है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है, और जो तुरई डाल के मिक्स कर दिया, जो काट के रखी थी, ऐसा बताना चाह रही हूँ। और ये देखो दानेदार घी है, जो घी अभी गर्म था, ठंडा होने पे ऐसा हो जाता है। मैं लंबे बर्तन में भर के रखती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा हम घी निकालते हैं इसमें घी दानी में। और अभी मैंने ढक दी सब्जी। अच्छा, जो तुरई बनने वाली थी, तुरई बड़ी तुरई बड़ी बनने वाली थी, वीडियो के लिए भी बनने वाली थी बाकायदे। दोनों चीज़ें आपसे सीखी हुई बनाने वाली थी मैं, मलाई से घी मिक्सी वाला, और एक ये बड़ी तुरई, तुरई बड़ी। तो मैंने सोचा कि ऐसा करूँगी, आज मैं वो मंगोड़ी की सब्ज़ी में तुरई मिक्स करके खाऊँगी, फिर मैं जानूँ तो दोनों को मिला के क्या स्वाद आता है ऐसा ना हो कि मैं मिक्स कर दूँ। अच्छा, कोई दूसरा अल्टीमेटम हो, दाल रखी हो, कोई दही दही रखा हो, तो मैं कहूँ शुभ तुम इसमें खा लो खाना। दही भी नहीं था, वो तो दही अभी जमाया है, दाल भी नहीं बनी है आज। इसलिए मैंने सोचा ऐसा भी गलत है, ये गलत है मतलब कहीं अगर ना अच्छा लगा नया एक्सपेरिमेंट। और ये तो उसे बहुत पसंद है आलू बड़ी, उसके पापा को भी पसंद है, तो इसलिए हमने सोचा, और तुरई भी खाता है वो सिंपल जो बनी है अभी। तो फिर हमने सोचा अलग अलग बना लेते कभी कुछ ऐसा होगा जो दूसरा आइटम होगा ना, तब उसके साथ में हम ये रिस्क करेंगे।
तो जो हम खाएंगे आराम से। बड़ी तो रही तो मैंने बन गई आलू बड़ी की सब्ज़ी कुकर में। बिल्कुल मतलब हंसी इसकी बात आ रही है कि जिस समय मैंने सब चीज़ें मिक्स करके भूनी थी ना, उसके बाद डालना था इनकी, तब मैं डर गई और फिर मैं पीछे हट गई। फिर मैंने इसे पानी और नमक डाल के कुकर बंद करके बना डाली आलू बड़ी, जो कि बिल्कुल सोचा नहीं था हमने। और यहाँ तैयार हो गई गिलकी की सब्ज़ी मिनटों में। ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और जो हमने ढक के पकाई थी सॉफ्ट हो गई थी। फिर थोड़े से हल्के से मसाले डाले थे, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, सिर्फ हल्दी नमक और हरी मिर्ची से पकाया था। बहुत सॉफ्ट हो जाती है, क्वांटिटी भी कम हो जाती है गिलकी की। और ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी वाली सब्ज़ी है। तो गर्मी के हिसाब से ये दोनों सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी हैं। आलू बड़ी खूब बनती है गर्मी में हमारे घर। जब कोई सब्जी ना हो, रात के समय में रस्सेदार बनाना है, चलो आलू बड़ी बड़ी आलू, कभी ये बड़ी, कभी चने की बड़ी, कभी मूंग बड़ी, कभी मटर बड़ी, कभी मिक्स बड़ी, सब ऐसे चलता है। आलू में भरी डाल दो तो थोड़ा आलू टमाटर की सब्ज़ी का नाम बदल जाता है एक्चुअली, बस इतना है। बाकी है 12 महीना आलू टमाटर। और फिर गेहूं के आटे में हल्का सा नमक डाल करके ये जो हमने मलाई से घी बनाया था, पनीर बनाया था, पनीर का जो पानी छना हुआ था ना, उससे ही मैंने ये गूँथ लिया आटा। लेकिन वो पूरा पानी इस्तेमाल नहीं हुआ है इतने से आटे में। वो मैंने बाकी का पानी एक लंबे डब्बे में डाल करके फ्रिज में रख दिया। वही तो मैं बता रही हूँ, आजकल फ्रिज में इतने सामान होते हैं पर मतलब की चीज़ नहीं मिलेगी। बर्फ़ आज सुबह जब घी बना रही थी, मलाई फेंट रही थी, तो फ्रीज़र में पूरा फ्रीज़र भरा पड़ा है। लेकिन वो जो 2 चुन्नी चुन्नी सी ट्रे है गुल्ली, पहले तो देखो आइस ट्रे भी होती थी, बड़े बड़े बर्फ़ बनते थे। आइस ट्रे हम लोग बड़ी बड़ी यूज़ करते थे। अब ये भी फैंसी हो गई हैं आइस ट्रे भी, उसमें भी एकदम कंचे बन रहे हैं गिलास में डालने के लिए। अब वो कंचे गिलास के लिए तो सही है, शरबत के लिए। जब आज मलाई में डालना था तब पता चला ये कंचे बेकार है, इस कंचे में है ही क्या बर्फ़, वो छोटे छोटे से गोलियाँ। वो जैसे ही डालो तो कहाँ, पहले तो को बड़े बड़े वो होती थी आइस क्यूब्स ट्रे में, एक ट्रे भी यूज़ कर लो तो पूरा मक्खन ऐसे कड़क हो जाए लेकिन नहीं, गोलियाँ थी उसमें भी 4-4 खाली थी, क्योंकि बीच बीच पे इस्तेमाल हो गई होंगी किसी शरबत वगैरह में। तो इसलिए तो हंसी भी आ रही है। और चलो गरम गरम रोटियां भी तैयार हो गई। इतना काम करते करते लगातार मैं काम कर रही हूँ सुबह से। ये पूरा एक पहले मैंने शुरुआत करी थी वही कि मलाई का कर लेते हैं, फिर खाना बनाते हैं। यही ब्रंच है, यही लंच है। अब आजकल तो एक ही बार में ये पूरा बन जाता है। तो खीरा और गाजर सैलड के लिए है, गिलकी की सिंपल सब्जी है, आलू मुंगौड़ी की सब्ज़ी है, और ये मैंगो डेजर्ट बहुत अच्छा है। एकदम चिल्ड हो ना, तो ऐसे हर बाइट में आपको मैंगो खाने में आएगा। और जो उसकी प्यूरी है मैंगो की, बिना कस्टर्ड के, कस्टर्ड वाला फील आएगा, मैंगो कस्टर्ड जैसा आपको खाने में लगेगा एकदम एक्चुअली। और साथ में है कुरकुरे पापड़। पापड़ के साथ भी ये मैंगो कस्टर्ड बहुत अच्छा लगता है। मैंगो डेजर्ट है ये। अब इसको आप कस्टर्ड बोलो, आमरस बोलो। आमरस तो एकदम ही प्लेन होता है, मैंने कल बताया था ना आपको। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये पिटारा तैयार जो खाने में बना है, जो घी का हुआ है, ताम झाम लंच हो गया है सबका। और ये पूरे बर्तनों की हो गई है धुलाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करें। और क्या बोलूँ, गर्मी का आतंक है भाई।